अस्सलाम वालेकुम सामीन, मैं हूं आपका मेज़बान बागी फ़रहान असलम। जी नाज़रीन, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में हर एक ज़ुबान पे तो वो आया है और मुल्की सतह पे उसकी क्या सूरत हाल है, आज इसको हम जानने की और समझने की कोशिश करेंगे। इसलिए आज हमारे साथ जो तजिया निगार है हाजी मुमताज़ साहब और चीफ़ एग्जेक्टिव है वो जी नावक न्यूज़ के, उनसे हम जानेंगे कि आज मुल्की सियासत के हवाले से और मुल्की माहौल के हवाले से और जो मुल्की पॉलिसियाँ चल रही हैं उनके हवाले से, इस पे हम बात करने के लिए आज उनको दावत दी है और उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं और आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो हम उनको वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं, जी आयनो कहते हैं, खुलना द ट्रक भर के। और इससे बातों का सिलसिला शुरू करने से पहले हम हाजी साहब से जानना चाहेंगे कि उनके जो लाइफ है, जो उनकी जो सरगर्मियाँ हैं कैसी चल रही हैं, उस बारे में। जी हाजी साहब। देखिए फराज साहब, अभी आपने कुछ थोड़ा सा इशू भी छेड़ा है और साथ साथ वो सरगर्मियों के हवाले से भी। सरगर्मियाँ यही हैं कि जैसे आवाम के साथ हशर हो रहा है सबका, उसी तरह हमारा भी हो रहा है। सरगर्मियाँ तो यही हैं, सरगर्मियाँ तो हमारी बिल्कुल महदूद हो गई हैं, इसलिए कि हम उसी तबके से वाबस्ता हैं जो कि एक आम शहरी, एक मुतवसत जो तबका है उससे हम भी हैं। तो ये चीज़ें साथ साथ इसी तरह ही चलती रहती हैं। तो हमारा तो जैसे आवाम का हाल है वही हमारा भी हाल है। अच्छा हाजी साहब, जिस तरह के मेरे आज का हमारे जो प्रोग्राम का फॉर्मेट है, टॉपिक्स है कि हमने मुल्की पॉलिसियों को और मुल्की जो सूरत हाल है उस पर बात करनी है, तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके क्या नज़रियात हैं जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की जो क़यादत है और उसमें जो उनके टीम है, उनके कारकुन हैं, उनके जो मेंबर्स हैं, उसके बारे से जो उनकी खिदमात या जो उनकी पॉलिसियाँ हैं वो आपके नज़रिए में कैसी चल रही हैं? देखिए, बड़ी अच्छी बात की है आपने कि इस वक्त जो है जो हालात बने हुए हैं, आज से 3 साल पहले जब ये गवर्नमेंट आई थी उस वक्त एक इनका बड़ा अच्छा नारा था कि हम गुर्बत मुकाएंगे। अच्छी बात है, होना चाहिए। चूँकि एक तीसरी पार्टी थी, आवाम ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया, वोट भी दिए और अक्सरियत भी दी। इसी तरह आप देख रहे होंगे कि ये पार्टी बरसरे इक़्तिदार जब आई तो इनके जो वो नारे थे या वो चीज़ें थी, अब बिल्कुल उसके बरक्स काम हो रहे हैं। यानी वो जो नारा था कि हम गुर्बत मुकाएंगे, गुर्बत तो वो मुझे नज़र नहीं आ रही कहीं मुकती हुई, लेकिन गरीब जो है ना वो मुक रहे हैं। अब हालात ऐसे हैं महंगाई के हवाले से, जैसे आपने बात की, तो दिन ब दिन हमारे यहाँ पे महंगाई हो रही है। अभी आज सुबह मैं वज़ीर आज़म साहब का वो एक कल जो उन्होंने ख़िताब किया उसमें कुछ बातें की उन्होंने कि मैं जो साबका 2 पार्टियाँ हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो पाकिस्तान की जो लूटी हुई दौलत है वो पाकिस्तान में वापस लाएं और मैं महंगाई को आधा कर दूँगा। मेरा वज़ीर आज़म साहब से सवाल है कि अगर उन्होंने दौलत लूटी है, वो दौलत लूट के मुल्क से बाहर चले गए हैं या दौलत जो है वो मुल्क से बाहर वो लेके गए हैं, इस वक्त वज़ीर आज़म आप हैं, आप रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हैं? आवाम की दौलत है, आवाम की लूटी हुई है, वो पैसा आवाम का है। अगर वो उस वक़्त के हाकिम थे या जो भी उनकी पॉलिसियाँ थी, आप उनको पकड़े, उनसे ज़बरदस्ती उनकी खाल उतार के उनसे पैसे वापस लें। रिक्वेस्ट का क्या मतलब होता है? आप मुल्क के हाकिम हैं, रिक्वेस्ट की तो कोई बात ही नहीं बनती इसमें। रिक्वेस्ट तब बनती है कि मैं आपसे कोई बात मनवाना चाह रहा हूँ, आप मुझसे बात मनवाना चाह रहे हैं। ये तो है ही लूटी हुई दौलत और वो आवाम की लूटी हुई अगर दौलत है तो फिर आपका रिक्वेस्ट करने का कोई हक नहीं बनता। आप उनसे कानून के मुताबिक उनको कानून के शिकंजे में ला के वो दौलत पाकिस्तान में लेके आए। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि वो पाकिस्तान में वो दौलत भी वापस नहीं आ रही। उनके ऊपर केसेस भी बने, सब कुछ बने, मुल्क से बाहर भी वो चले गए, वो सारे सिलसिले हैं। अब पता नहीं वो क्या से क्या होगा, रिक्वेस्टें भी हो रही हैं। बहरहाल ये सिलसिले साथ साथ चलते रहेंगे। अब सियासी जो आपने बात की है
कि उनके साथ जो टीम है उस हवाले से जो आपने बात की, उस टीम के हवाले से मैं चूँकि पूरे मुल्क में MNAs MPAs इनके जो है वो इलेक्शन जीत के पार्टी में जब वो एक हुकूमत बनने के बाद अब ये है कि पूरे हर शहर में पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से लोग आए जो बरसरे इक़्तिदार हुकूमत है इमरान खान साहब की। तो मैं अटक के हवाले से अभी बात करूँगा कि अटक में हमारे MNA मेजर तैयब सादिक साहब वो यहाँ से जीते, उनके साथ थे MPA यावर अब्बास बुखारी साहब, वो यहाँ से भारी अक्सरियत से जीते। दोनों यानी मेजर साहब भी भारी अक्सरियत से जीते और यावर अब्बास बुखारी साहब भी। अब वो हुआ ये कि महंगाई दिन पे दिन बढ़ती रही, चूँकि हम तो MNA MPA से ही कह सकते हैं और कहते रहेंगे, हमारा हक बनता है कि हम आवाम हैं। कल हमने वोटें दी हुई हैं, जो हमारी वोटों से बने हैं, हम उनसे कह सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं। अब मैं मुख्तलिफ वो उसमें आपने भी शायद देखा होगा, मेरी बात से शायद आप इत्तफाक करें या ना करें, कि हमारे जो इस वक्त MNA या MPA हैं, MPA तो खैर थे वो, उसके बाद वो फिर पंजाब के मिनिस्टर बन गए, सोशल वेलफेयर बैतुल माल के जो हैं वो इस वक्त पंजाब के मिनिस्टर भी हैं। तो MNA जो है हमारे, वो आपने देखा होगा मेजर तैयब सादिक साहब, कि वो कोई जलसा होता है किसी भी जगह पे अवामी इज्तिमात में, वो ये सवाल उठाते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, हुकूमत के जो साथ मशीर या उनके मिनिस्टर या उनकी काबीना में ऐसे लोग हैं जो उनको सही नहीं बता रहे। तो आप भी उसी पार्टी का हिस्सा है जब आप देख रहे हैं कि अवाम ने आपको यहाँ से वोटें दे के और भारी अक्सरियत से जितवा के भेजा, आप असम्बली में गए, आप देख रहे हैं कि मुझे यहाँ पे वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही जो मेरी उस वक़्त पार्टी में आप जो शामिल हुए थे PTI में, तो आप देखें कि मेरी पार्टी वो काम नहीं कर रही थी जो हम आवाम से जिस बात पे वोटें लेके आए थे। तो आप रिज़ाइन क्यों नहीं करते? आप इक़्तिदार के मज़े लेते हैं, आप लोगों की बातें करते हैं। ये दोनों डबल पॉलिसी जो है ये अब आवाम बिल्कुल समझ चुकी है, आवाम के ज़हनों में बैठ चुकी है। मेजर साहब आप सॉरी, ये आपको अपनी उस जो काबीना है या जिसमें आप बैठते हैं वहाँ पे जाके, या असम्बली में आप बैठते हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ें क्यों नहीं उठाते कि जनाब ये हम अपने हल्के में जाते हैं, आवाम हमसे पूछती है कि ये चीज़ आज 10 रुपये की है, दिन को होती है 12 रुपये की, शाम को होती है वो 15 रुपये की। ये एक दिन में 3 रेट एक चीज़ों के हो रहे हैं। चीनी देखें कहाँ से कहाँ पहुँच गई, दालें देखें कहाँ पहुँच गई, सब्ज़ी देखें कहाँ पहुँच गई, आटा कहाँ पे पहुँच गया। गरीब आदमी, फ्रूट तो आप छोड़ दें, उसका तो नाम भी ना लेना। गरीब आदमी देख सकता है, फ्रूट खरीद नहीं सकता, लेकिन उसकी जो एक रोटी है वो जो अपने बच्चों को 2 टाइम खिला सकता है, वो खिलाने से भी कासिर है। अब ये चीज़ें आप देखें। इसी तरह हमारे जो पंजाब के मिनिस्टर हैं सैयद यावर अब्बास बुखारी साहब, वो भी हल्के में आते हैं, खुद इकरार करते हैं कि हमने जो वादे किए वो पूरे नहीं हो रहे। यार पूरे नहीं हो रहे, अगर पूरे नहीं हो रहे तो रिज़ाइन क्यों नहीं देते आप लोग? रिज़ाइन दें, छोड़ दें। को पार्टी क्या है पार्टी? मुझे नहीं समझ आती। पार्टी अवाम के साथ होती है पार्टी। अगर आप अटक के नुमाइंदे हैं, अवाम के साथ बैठते हैं, अवाम के दुख दर्द को समझते हैं, तो रिज़ाइन दें, कल यही अवाम आपको फिर बनाएगी। अगर आप दोनों चीज़ों के मज़े लेंगे तो अवाम बखूबी समझती है कि ये डबल पॉलिसी अवाम नहीं मानेगी। आने वाले इलेक्शन में आपको पता चल जाएगा कि हमने क्या किया क्या नहीं किया। तो मज़ीद ये चीज़ें साथ साथ इनको समझ आनी चाहिए मेरे भाई।
जी हाजी साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह के पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो एमएनए, एमपीए, वज़ीर, मशीर, बहुत सारे लोगों ने इस्तीफ़े भी दिए हैं और जो उनको सहूलियात है वो तो वैसे ही मिल रही हैं और कुछ लोगों को 2-2 ओहदे दिए हुए हैं। तो क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में जो है बंदे कम हैं तब 2-2 ओहदे दिए हैं, या उनकी टीम के कुछ फेवरेटिज़म के लोग हैं तब उनको ये लवाजमात मिल रहे हैं? इसके बारे में आपके क्या नज़रियात हैं? जी। देखिए जी, आपने एक सवाल किया है और जवाब देना मेरा हक बनता है, क्योंकि मैं भी आवाम हूँ। और जैसे आपने कहा कि 2-2 ओहदे कोई दिए हुए हैं। अब अगर दिए हैं तो गलत दिए हैं, 2 ओहदे नहीं होने चाहिए किसी के पास। अच्छे लोग हैं यहाँ पे, अगर तो उनको आप देखें जो इस टीम के साथ आए थे। कुछ लोग नालां भी हैं, वो अब किस वजह से हैं हमें नहीं पता, लेकिन पूरे पाकिस्तान में पीटीआई के जो एमएनए या एमपीएस हैं, उनमें से एहतजाजन अवाम की खातर कोई एक एमएनए या एमपीए किसी ने कहा कि ये महंगाई के खिलाफ मेरा रिज़ाइन पड़ा है, मैं नहीं करता। भाई मेरे, आप ये कह रहे हैं वो पूरे पूरे बेनिफिट ले रहे हैं, वहाँ से तनख्वाहें ले रहे हैं, बरात ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं। उनको आवाम के साथ क्या, वो तो एमएनए बन गए, एमपीए बन गए, मिनिस्टर बन गए, गाड़ियाँ मिल गई, सब कुछ मिल गया उनको। पिस कौन रहा है? पिस मैं रहा हूँ, क्योंकि मैं भी आवाम में हूँ, हमारी आवाम सारी पिस रही है। हम जो ख़ास तौर पे हमारा दिहाड़ीदार तबका है, वो मजदूर, एक दिन उसका काम होगा, उसको क्या मिलेंगे? 800 रुपये दिहाड़ी मिलेगी। अब उसके अगले जो है ना 6 दिन वो काम उसको नहीं मिलेगा। अब वो उस 800 रुपये में उसने अपने बच्चे पालने हैं, वो कैसे पालेगा? घी आप देखें कहाँ चला गया, दालें आप देखें कहाँ चली गई, सब्ज़ी कहाँ चली गई, यानी अशियाए ज़रूरिया, आटे का रेट आप देख लें। अब वही चीज़ें सारी मैं बार बार वो रिपीट हो जाएंगी। इसीलिए मैं जो ज़ोर दे रहा था कि इस वक्त गरीब आदमी की 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं हो रही। अगर खुदा ना खास्ता वो बीमार हो जाता है, सेहत कार्ड कितने लोगों को मिला है यार? सेहत कार्ड अटक में देख लें, हमारे जो मशीर हैं उन्होंने कहा जी आईडी कार्ड पे आपका इलाज होगा, आईडी कार्ड। यार नारे छोड़ें भाई, आवाम अब समझ चुकी है। ये कोई इलेक्शन नहीं है कि आप नारे लगा रहे हैं कि मैं ये ऐसे हो जाएगा ये। अब वो वक्त है कि आपने वो काम करने हैं, आप बन चुके हैं, चाहे वो मशीर है, चाहे वो मिनिस्टर हैं, एमएनए है, एमपी हैं। आवाम के लिए क्यों नहीं आप काम कर रहे? अगर आपकी हुकूमत आवाम के लिए काम नहीं करती तो आप तो अवामी नुमाइंदे हैं, अपने आप को अवामी नुमाइंदा कहते हैं। जब आप अपने आवाम को अवामी नुमाइंदा कहते हैं, चाहे आपका किसी भी पाकिस्तान के किसी भी ज़िला से ताल्लुक़ है तो वही लोग हैं ना आवाम, जिन्होंने आपको कल वोटें दी हैं। तो क्या आवाम के हक के लिए आप अपना रिज़ाइन पार्टी को नहीं दे सकते? दे पार्टी को, हिम्मत करें ना। ये महंगाई का रोना आवाम के सामने आके मराद भी ले रहे हैं और महंगाई का भी रोना रो रहे हैं, एमएनए भी रो रहे हैं, एमपीए भी रो रहे हैं। वो यार खुदा का वास्ता है, आवाम को बेवकूफ़ ना बनाए, आवाम समझदार है। अब आवाम बिल्कुल समझ चुकी है ये सारी चीज़ें। एक छोटा बच्चा जो है ना, 5 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा, उसको भी पता है कि मेरे लिए रोटी खाना मुश्किल हो गई है। वो भी उसको पूछे कि बेटा आप दिन को खाना खाया? नहीं, मेरे तो मतलब कमाने वाला एक अब्बू है, वो बेचारे की एक दिहाड़ी लगती है, तो हम तो बैठे हुए आसरे पे कि हमें कोई रोटी देगा तो हम खाएंगे। हालत ये आ चुकी है। आप रिजाइन दें यार, क्यों नहीं देते आप? मैं अपने इलाके के एमएनए एमपीए से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप अपने आप को अवामी नुमाइंदा कहते हैं या समझते हैं या आवाम में फिर आपने जाना है तो रिजाइन दे, छोड़े इसको। ये महंगाई के रोने सारे ख़त्म हो जाएंगे जब आप
रिज़ाइन लेके बाहर निकलेंगे। रिज़ाइन भी नहीं देते, महंगाई का रोना रोते हैं। खुदा के लिए आवाम पे रहम करो। आवाम का जो हाल है, अब मज़ीद 2 4 6 माह में जो खुदकशियाँ आप देख रहे हैं मुख्तलिफ़ इलाकों में हो रही हैं, बच्चों को ज़िबा भी कर रहे हैं, वो जहर दे के मार रहे हैं बच्चों को, खाना नहीं खिला सकते। वो क्या वो भूखा देख सकते हैं बच्चों को? खुद भी खा रहे हैं, बच्चों को खिला रहे हैं कि चलो यार इससे बेहतर है कि ये तड़प तड़प के जो मारे हैं एक ही दफ़ा मार के इनको जान छुड़ा लें। पूरे पाकिस्तान में ये हाल हो रहा है। तो ये चीज़ें इस वक्त करने की हैं जो कि नहीं हो रही। हाजी साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह के असफंदियार हॉस्पिटल की जो वार्ड है और बहुत सालों से वो डैमेज हो चुकी, एक हादसे के बायस एक तो उसको तामीर नहीं किया गया, बल्कि उसके लिए काफ़ी फ़ंड के ऐलानात भी हुए। साथ मदर चाइल्ड जो है अस्पताल है उसका इफ्तिताह भी होने जा रहा है और उस पर सुना है इतलात जो मौसूल हो रही है, वज़ीर आज़म साहब इमरान खान साहब खुद आके उसका इफ्तिताह कर रहे हैं। क्या वो इफ्तिताह करने आ रहे हैं और जो जिस तरह की मौजूदा सूरत हाल चले आ रहे हैं, और क्या वो सिर्फ आवाम को दिलासा देने आ रहे हैं कि घबराना नहीं, क्योंकि जो आराम है वो कब्र में है? इसके मतलब आप कुछ क्या कहेंगे? ये आखिरी बात जो की है आपने बड़ी अच्छी की है कि आराम तो कब्र में ही है। और घबराने वाला जो मसला है, अब वो घबराना नहीं बल्कि घबरा चुकी है आवाम। घबराने से भी पता नहीं कितने दर्जे ऊपर चली गई है अब वो घबराने वाला, ये सवाल करने वाले ये बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। अवाम बिल्कुल पानी जो है वो सर से गुजर चुका है अवाम की। वो अब घबराए, वो तो डूब चुकी है, अवाम तो डूब चुकी है। वो तो जब सर से ऊपर जाएगा तो क्या होगा, बंदा मरेगा। अब तो हालत तो वो हो चुकी है। अब जैसे आपने वार्ड की बात की, DHQ अटक की जो आपने बात की कि वहाँ पे आज से तकरीबन 3.5-4 साल पहले जो ब्लास्ट हुआ था एक, उसमें मेल वार्ड्स जो थी हमारी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। अब वो उन तकरीबन 3.5 से 4 साल हो गए हैं हैज़ इट इज़, जिस तरह थी ब्लास्ट के बाद अभी तक उसी तरह ही है। वो उस पर कोई काम नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अब वो जो मेल वार्ड थी उसको 2 हिस्सों पे डिवाइड कर दिया गया, यानी अवाम को अटक के अंदर जो सेहत की सहूलियात है वो भी छीनी जा रही हैं। हमारे MNA MPA सोए हुए हैं भाई, ये अवाम को मारना चाह रहे हैं कि आपको कब्र सुकून में मिलेगा, कब्र में ही सुकून मिलेगा। अब वो चीज़ें आप देख लें कि हम खुद ये देख रहे हैं, हम जाते भी हैं वहाँ, विजिट भी करते हैं। वहाँ पे बड़ी अच्छी एक लेबॉर्ट्री बनी हुई थी, वहाँ पे टेस्ट हो रहे थे। जो पहली गवर्नमेंट थी उसके वो मंसूबे थे जो भी थे, ये गवर्नमेंट आई इन्होंने ख़त्म कर दी। वो होता है इसी तरह ही है, पिछली हुकूमत का ख़त्म करके अपने शुरू कर दो। अपने जो शुरू हुए हैं उसमें क्या हो रहा है कि DHQ के अंदर डेंगू के जो टेस्ट हैं, सिवाय CP के और कोई टेस्ट नहीं हो रहा वहाँ पे। गरीब आदमी 1500 रुपये का, 2000 रुपये का टेस्ट उसको पर्ची बना के देते हैं जी बाहर से जाके कराएं। यार गरीब आदमी पहले तो डेंगू से मर रहा है, उसके पास पैसे नहीं हैं। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएगा वो तो गरीब जाएगा, अमीर आदमी तो वहाँ पे जाता ही नहीं है। गरीब आदमी के पास अगर पैसे होते तो उसके पास वो 1500-2000 होते तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल में डॉक्टर को फीस देकर वहाँ से क्यों नहीं कराता। अब जहाँ पे जाएं वो टेस्ट आपको बाहर के लिख के ये करा के लाएंगे। अब वो डेली 2-4 दिन बाद जिस तरह होते हैं, अब अगर वो 14 दिन या उसका जो एक पीरियड है उसके अंदर वो इलाज होगा तो उस आदमी को तो कम से कम आप ये समझ लें 15-20 हज़ार तो उसके टेस्ट पे चले जाएंगे। घर में उसके खाने के लिए नहीं है। उधार मांगना तो दूर की बात, अब किसी को उधार दे ही नहीं सकता बंदा, कि किसी के पास कुछ होगा तो किसी की हेल्प होगी। अब वही चीज़ें सारी हुकूमत ने वहाँ पे लेबॉर्ट्रीज जो हैं वहाँ भी वो टेस्टों की फ़ीस कर दी है। मुझे नहीं समझ आती कि नारे तो बड़े होते हैं कि हम ये करेंगे, सेहत की सहूलत देंगे, तालीम की सहूलत देंगे, फलां कर देंगे, ये कर देंगे, ऐसे कर देंगे, पता नहीं क्या क्या दावे थे, लेकिन दावों के बाद क्या हुआ वो आपके सामने है। अब दूसरी चीज़
मैं साथ ही आपको बताना चाहूँ कि वार्ड के हवाले से जो आपने बात की, इन 3.5-4 सालों में आज तक हमारे एमएनए बताएं, अटक की बात है ना, हम पाकिस्तान लेवल की बात नहीं कर रहे हैं, अटक की बात कर रहे हैं। अटक के एमएनए एमपीएस के हमारा सवाल है, हम पूछते हैं, हमारा हक बनता है, हम आवाम हैं। हमने आपको कल यहाँ से वोटें दी, आप असम्बली में गए, आपने हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या सहूलियात दी? कुछ भी नहीं। वो जो वार्ड थी, अब मेल जो है आधे मेल पड़े हैं, कुछ बाहर पड़े हैं, एक बेड पे 4-4 मरीज, 3-3 मरीज डाल देते हैं, कुछ ज़मीन पे लेटे हुए हैं। यार खुदारा आवाम के लिए सोचें। आप पार्टी देखे ना, अब मेरे साथ थे, मेजर साहब पहले मुस्लिम लीग नून में थे, नून से काफ में आए, काफ से पीटीआई में आए, तो अवाम ने वोटें दी। जब नून में थे तब भी वोटें दी, काफ लीग में आए तब भी वोटें दी, अब पीटीआई में आए तब भी वोटें दी। अवाम ने वोटें दी, लेकिन अवाम के एतमाद पे आप क्यों नहीं उतरे? रिजाइन दे, फेंके इमरान खान, जेल है इमरान खान, हमारा रिजाइन पड़ा हुआ है, क्यों नहीं देते? अटक के अवाम आपको सिलेक्ट करेगी, बार बार करेगी। अगर आप अवाम के हक के लिए रिजाइन दे के उनके टेबल पे मारेंगे, ये हमारा रिजाइन पड़ा हुआ है, आप महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सके, हमारे अवाम को आप जो वादे किए थे वो पूरे नहीं कर सकते, अगर 100% नहीं कर सकते तो 50% तो होते ना। यहाँ तो 50% क्या, 1% भी नहीं हुए, बल्कि अगर मैं कहूँ 0.1% भी नहीं हुए। अभी आपने कहा कि वो चिल्ड्रन हॉस्पिटल जो है, जच्चा बच्चा जो है हॉस्पिटल बनाया है इन्होंने, वहाँ पे इफ्तिताह करने आ रहे हैं। तो भाई मेरे, वहाँ पे हमारे जो भी इफ्तिताह करने आएंगे, चाहे वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब आएँ, चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं पंजाब के उस्मान बुज़दार साहब अगर आएँ, हमें खुशी है, आएँ, अच्छे मंसूबे बनाएं, लेकिन ये हॉस्पिटल का इफ्तिताह करके अगर इसी तरह DHQ की तरह ही उसका भी हाल होना है, तो खुदारा हमें ये हॉस्पिटल नहीं चाहिए। गरीब आदमी के पास पैसे नहीं है टेस्ट कराने के लिए, वहाँ जाएं, वहाँ जच्चा बच्चा के लिए आपने वो सहूलियात ही नहीं देनी कि आपने फिर कहना है घबराना नहीं है। भाई यहाँ मरना है, घबराना नहीं है, आपने मर जाना है लेकिन घबराना नहीं है। ये वो बातें हैं। अब ये बातें आवाम को समझ आ चुकी हैं। आप हॉस्पिटल अगर बना रहे हैं तो सहूलियात भी दें, ये नहीं कि वो जच्चा बच्चा के लिए अगर वो कोई हमारी बेटी बहन कोई वहाँ पे जाती है, वहाँ पे डिलीवरी केस है, उसको इतनी बड़ी पर्ची थमा दी जाए कि ये फलां मेडिसिन बाहर से लेके आए। अगर उसके पास इतने पैसे होते तो वो इसी हॉस्पिटल में जाना था। वही पर्ची जो आप इसको दे रहे हैं 5-10 हज़ार की जो मेडिसिन की, तो वो प्राइवेट में जाके अपना इलाज करवा लेते ना। ये चीज़ें आप अगर इसको बना रहे हैं तो इसको अल्लाह करे कि आप मेंटेन रख सकें, जो कि मुझे नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि हम जो हमारा DHQ है उसकी हालत है कि हम देख के कह सकते हैं कि ऐसा होगा नहीं। हम तवक्को रखते हैं कि अल्लाह करे, अल्लाह आपको हिम्मत दे। हमारी दुआ है, हम हाथ उठा के आपके लिए दुआ करेंगे कि आप ये सारी सहूलियात यहाँ अटक की आवाम को दें। लेकिन साथ ही मेरा फिर वही कि ये डबल पॉलिसी वाला काम आवाम अटक की जान चुकी है, ये कभी नहीं मानेगी। हमारे MNA, हमारे मिनिस्टर जो इस वक्त यावर अब्बास बुखारी साहब हैं पंजाब के, वो रिज़ाइन क्यों नहीं देते यार? रिज़ाइन दें, छोड़ दें। अवाम उनके साथ खड़ी है। अगर वो रिज़ाइन नहीं देंगे, आइंदा आने वाला वक्त ये सोच के आए कि कल अवाम के पास जाना है, अवाम से वोट मांगने जाना है, फिर अवाम आपका एहतसाब करेगी और इस तरह करेगी कि आपको ज़िंदगी भर वो याद रहेगा कि अवाम ने हमारे साथ क्या किया, और अवाम का वो हक है कि वो ये सलूक आपके साथ करेगी। अच्छा हाजी साहब, जिस तरह के लास्ट में मैं चाहूँगा इस चीज़ को सबमिट करें, और जिस तरह के कहा जाता है कि मीडिया आज़ाद है,
लेकिन इदारों की जब करप्शन सामने लाई जाती है तो वहाँ पे बहुत सारे रूल्स जो मीडिया को कैद करने के लिए या बाउंड करने के लिए बना दिए जाते हैं। तो इसके हवाले से एक तो आपसे हम जानेंगे कि इस पे आपके क्या नज़रियात हैं, और दूसरा जो मौजूदा सूरत हाल है वो उस पर आपने जिस तरह अपने नज़रियात, अपनी बात, अपने सोच, अपने जो इजहार ख्याल है उसको पेश किया। लास्ट में चाहेंगे कि आवाम के लिए एक जो जिस तरह के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का नारा है कि वोट को इज्जत दो, पीपल्स पार्टी का है जी रोटी कपड़ा और मकान, उसको क्या आप देखते हैं? और तीसरा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है जी कि हम इंसाफ प्रोवाइड करेंगे। इस तीनों चीज़ों को जो मद्देनज़र रखते हुए आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा आवाम जो है ना, वो मैं खुद आवाम हूँ, मैं खुद ही जवाब दे रहा हूँ, क्योंकि आवाम क्या, बल्कि हम आवाम है ना, हमारा हक बनता है हम जवाब दें। जवाब मेरा ये है कि अगर आपने एक नारा लगाया, उस नारे पे अगर आप, ठीक है हालात अगर कोई ठीक नहीं है, कम से कम उस पर 50% तो होना चाहिए, 50% तो कोई काम नज़र आने चाहिए ना, वो भी नहीं नज़र आ रहे। फिर इसी तरह आपने पीपल्स पार्टी की बात की, रोटी कपड़ा और मकान, जो उन्होंने रोटी कपड़ा और मकान दिया वो भी आवाम के सामने है। इसी तरह अगर अपने नून लीग का हवाला दिया कि वोट को इज़्ज़त दो, बिल्कुल आवाम ने बड़ी वोट को इज़्ज़त दी, बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी। उनको 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बनाया, 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बनने के बाद क्या हुआ वो भी आवाम को पता है। फिर उसके बाद तीसरी पार्टी जो इस वक्त बरसरे इक़्तिदार में है वो आई, उन्होंने 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर, अब ना वो घर हैं ना वो नौकरियां, बल्कि जो लोग नौकरियों पे थे उनको निकाला जा रहा है। ये आप देख लें, इस्लामाबाद में देख लें, कई जगह पे ऐसा हुआ है कि उनको वहाँ से निकाला जा रहा है। अब नौकरी देना तो दूर के बाद, मुझे तो नहीं समझ आ रही कि क्या होगा या आगे क्या हालात आ रहे हैं। जो एक चीज़ मुझे जो खुद नज़र आ रही है, भूख से लोग मरेंगे, हम लोग मरेंगे भूख से, हमारा यही हाल होगा। और होना भी चाहिए, क्यों कि आवाम ने ही नामज़द किया है, अब हमने भुगतना तो है इस चीज़ को। और जब तक ये हमारे ऊपर हैं उस वक्त तक तो आपका यही, मेरा सबका यही हाल होगा कि सुबह रेट और होगा, दिन को और होगा, शाम को और होगा, अगले दिन के रेट और होंगे। इसलिए मैं ओवरऑल आखिरी जो मैं एक पैगाम अपनी आवाम को देना चाह रहा हूँ, हमारे अटक की आवाम, मैं खुद आवाम हूँ, मैं बाशऊर हूँ कि मुझे पता है कि इस वक्त के हालात क्या है, आवाम किस तरह जी रही है, ज़िंदगी अजीरन बनी हुई है उनकी। अजीरन से मुराद मेरी यही है कि वही बात फिर आ जाएगी कि खाने के लिए नहीं है। जब खाने के लिए नहीं होगा तो गरीब आदमी झोली उठा के बदवाएँ भी देगा, और उसने आने वाले इलेक्शन अगर ज़िंदगी रही तो ये जो हमारे नुमाइंदे डबल पॉलिसी कर रहे हैं ना, ये वो जो कहते हैं ना उसको साथ, बस वो लफ्ज़ मैंने कि वो ज़रा सख्त सा हो जाता है कि वो मैं नहीं दोहराना चाहता कि मैं चोपड़ियाँ खावा तो 2-2 भी खावा, इस तरह नहीं होगा। ये आवाम अब समझ चुकी है, अगर आप अब चोपड़ियाँ खा रहे हैं ना तो कल आवाम आपको ये चोपड़ियाँ सारी याद कराएगी। और आवाम जो इस वक्त जो सूखी रोटी है वो खाने पे भी मजबूर है, वो आपको याद दिलाएगी और आपको इंशाअल्लाह अटक से रिजेक्ट करेंगे अगर आप आवाम के मफाद में नहीं उठेंगे। आवाम के मफाद में उठना, आखिर में फिर मैं वही कहूँगा कि आप अपनी पार्टी को रिज़ाइन दें कि मैं अटक का नुमाइंदा हूँ, MNA हूँ, MP हूँ या मिनिस्टर हूँ, मशीर हूँ, कुछ भी हूँ, कि ये मेरा रिज़ाइन पड़ा है, मेरी आवाम भूखी मर रही है, मैंने आवाम के साथ जीना मरना है, मेरा सब कुछ आवाम है, तो फिर तो आवाम आपको एक्सेप्ट करेगी। लेकिन आने वाले वक्त में जो वो हालात होंगे वो फिर आपके कंट्रोल में नहीं होंगे, फिर आप आवाम के पास जा भी नहीं सकेंगे। इसलिए अपनी पार्टी के अंदर रह के
एक दफ़ा जितने MLA MPA मिनिस्टर किसी भी सूबे से किसी भी ज़िले से ताल्लुक़ है, वो अपने पार्टी जो इजलास होते हैं या असम्बली इजलास होता है, एक दफ़ा सारे खड़े होना यार, क्यों नहीं खड़े होते? खड़े होके कहें कि जनाब आप महंगाई पे कंट्रोल करें, हमारे आवाम भूखी मर रही है, हम उनके पास जा नहीं सकते, अपना चेहरा नहीं दिखा सकते। अगर आप अपना चेहरा नहीं दिखा सकते तो कल कौन सा चेहरा लेके जाएंगे उनके पास फिर इलेक्शन में? इसलिए आप अपने अपने उसके अंदर जब यूँ देखेंगे ना कि यार कल मैं क्या था, आज मैं क्या हूँ, आज ये गरीब आदमी की हालत क्या है, अगर इन्होंने मुझे आज यहाँ पे असम्बली में भेजा तो मैं इन आवाम की वोटों से असम्बली में पहुँचाऊँ और MLA MPA या मिनिस्टर बनाऊँ, या वज़ीर आज़म साहब हैं, वज़ीर आज़म भी तो वोट लेके आए हैं ना, आवाम की वोट लेके आए हैं। सॉरी, उनको सोचना चाहिए। अब ये चीज़ें वो हैं जो आवाम के लिए हैं और आवाम के लिए करनी चाहिए। मेरा फिर आखिर में अटक की आवाम को जो कि मैं खुद अब मैं आवाम हूँ, मैं ही मैसेज दे रहा हूँ कि आप सोचें, आप समझें, जो आपके हक में बेहतर है, आपके बच्चों के लिए बेहतर है, आपके बच्चों की तालीम के लिए बेहतर है, आपके बच्चों के लिए जो सेहत के लिए उसने अच्छे काम किए हैं, या आपको कोई रोज़गार मुहैया किया है, या आपको जो एक इस वक्त जो सहूलियात मिलनी चाहिए वो मिल रही हैं, जो भी देगा आप इंशाअल्लाह उसको वोट भी देंगे, मैं भी दूंगा उसी को वोट जो देखूंगा कि हमारी अटक की आवाम के लिए, हमारे मुल्क की आवाम के लिए ये पार्टी बेहतर है। आइंदा आने वाले वक्त में इलेक्शन में यही होगा इंशाअल्लाह। और अटक की आवाम बड़ी समझदार है और वो समझ चुकी है। ये आने वाला इंशाअल्लाह वक्त बताएगा कि कौन सही था और कौन गलत था। अच्छा हाजी साहब, दो लाइनों में आपसे जवाब चाहूँगा कि मीडिया पे जो पाबंदियाँ लगाई जाती हैं या उन पे बाउंड्रीज लगाई जाती हैं, इसके हवाले से क्या नज़र आता है? हाँ, ये भाई आपने सवाल किया था, चूँकि वो बहस कुछ और तरफ निकल गई थी। ये बिल्कुल आपका बड़ा वैलिड सवाल है कि एक सिर्फ मीडिया तो रह गया है कि जो आवाम तक हक और सच की आवाज़ दिखाता है, पहुंचाता है, आवाम सुनती है, समझती है। अगर सियासतदानों पे तो जाए तो वहाँ तो कुछ भी नहीं है ना, वही मीडिया है जो आवाम तक सही चीज़ पहुंचा रहा होता है। जो आवाम की आवाज़ है, अगर आवाम की आवाज़ मीडिया पहुंचा रहा है तो उस पर पाबंदी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जमहूरी मुल्क है। ठीक है, जमहूरी मुल्क है, जमहूरियत है, जमहूरी हुकूमत है, तो मुझे नहीं समझ आती कि ये पाबंदियाँ मीडिया पे क्यों लगती। फिर आपने एक और भी बात की थी कि करप्शन के हवाले से। अब देखें, मैं एक छोटी सी एक आपको मिसाल देता हूँ कि यहाँ पे आज से तकरीबन मैं कह रहा हूँ 2.5 महीने पहले एक ज़हूर इलाही और चिट्टू पटवारी था, उसकी वीडियो मंजर आम पे आई, रिश्वत ले रहा है, उसकी ऑडियो तक मौजूद है। उस वक़्त यहाँ पे मौजूद थे ADCR साहब, शेर यार खान साहब थे। उन्होंने फौरी तौर पे वो वीडियो देख के जो सोशल मीडिया पे वायरल हुई, उसमें उन्होंने फौरी एक्शन लिया। एक्शन ले के उसको सस्पेंड किया, अभी तक सस्पेंड ही है वो। तो उसमें जो उनको लेटर जारी किया गया था कि इंक्वायरी इसकी फौरी तौर पे 3 दिन के अंदर इसकी इंक्वायरी करके रिपोर्ट पेश करके इसके ऊपर पीडा एक्ट लगाया जाए। लेकिन इस 2.5 माह में अभी तक वो इंक्वायरी मुकम्मल नहीं हुई। क्या इंतज़ामिया, मुझे नहीं समझ आ रही कि इस 2.5 माह में क्या हमारे जो इस वक्त डिप्टी कमिश्नर हैं इमरान अहमद शेख साहब, उनको नहीं पता है इस इंक्वायरी का? उनको हर चीज़ का पता है। सब कुछ पता होने के बावजूद वो अभी तक इंक्वायरी मुकम्मल नहीं हुई, बल्कि कई दफ़ा वहाँ पे जाके उनको याद दहानी भी करवाई गई, ज़ुबानी भी, बजरिया फ़ोन भी। तो उन्होंने जवाब यही देना होता है कि बस इंशाल्लाह ये जल्दी हो जाएगा, इसका प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है। लेकिन 2.5 माह
2.5 माह गुजर गए, 3 दिन के अंदर इंक्वायरी कंप्लीट होनी थी, लेकिन 2.5 माह गुजर चुके हैं। ये वही करप्शन है कि हमारे यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर साहब क्यों नहीं एक्शन लेते, खुद इंक्वायरी करें। अब इस वक्त हमारे अटक में ADCR साहब नहीं है, वो पोस्ट खाली पड़ी है, ADCG साहब की पोस्ट खाली पड़ी हुई है। इस वक्त जो AC साहब हैं हमारे, वो कभी ट्रेनिंग पे होते हैं, कभी क्या कर रहे होते हैं, उनका भी कोई पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। रह के इस वक्त जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के हेड हैं DC साहब, वो खुद इंक्वायरी करें या अपने किसी भी ऑफिसर को करें इंक्वायरी, और इंक्वायरी को मुकम्मल करके आवाम के सामने लाएं, ताकि अगर करप्शन है आज उस बंदे को सज़ा मिलेगी, कल आने वाला बंदा करप्शन नहीं करेगा। अगर इसको सज़ा नहीं मिली, दूसरे को सज़ा नहीं मिली, तीसरे को नहीं मिली, तो 10 जो पीछे बैठे हुए इनको यार की होया है, इसना कुछ नहीं होया, असी भी कर रहे हैं। करप्शन बढ़ेगी, करप्शन जब बढ़ेगी तो यही हालत होगी। वो जो करप्शन का रोना रो रहे हैं कि करप्शन होती है, ये होता है, करप्शन किसने रोकनी है भाई? मीडिया दिखा सकता है, बता सकता है, मीडिया के इख्तियार में नहीं है कि किसी को ऑर्डर कर दे, उसको डिसमिस कर दे, उसको सस्पेंड कर दे। जो भी है वो कानूनी कार्रवाई किसने करनी होती है? डिस्ट्रिक्ट हेड ने, डिप्टी कमिश्नर ने। डिप्टी कमिश्नर साहब टस से मस नहीं होते, दफ्तर में बैठे होते हैं, पता उनको होता कुछ नहीं है। जब से वो आए हैं, यही हॉस्पिटल का केस है, हॉस्पिटल में क्या किया उन्होंने? जाएं हॉस्पिटल में, डेंगू के टेस्ट देखें आप, हेड है ना डिस्ट्रिक्ट के, क्यों नहीं होते? माए सवाए CP के बाकी टेस्ट क्यों नहीं होते? वार्ड गिरी हुई है, आपने उसके लिए क्या की है? कोई अप्रोच की है वहाँ पे? हुकूमत पंजाब को की है? कुछ भी नहीं, पता ही कुछ नहीं है। आप अप्रोच करें मेरे जो इस वक्त डिस्ट्रिक्ट के हेड हैं, आप भी इंसान हैं। अल्लाह ताला ने बार बार कुरान में भी कहा है कि मैं अपने हकूक माफ़ कर दूंगा, लेकिन हकूक अल अबाद यानी वो जो इंसानों के हकूक हैं वो मैं माफ़ नहीं करूंगा। तो आप इस वक्त यहाँ पे एक आला मुनसब पे फायज़ हैं डिस्ट्रिक्ट के, तो आपका ये हक बनता है कि अटक की वो जो आवाम, अटक के इंसान वो जो रह रहे हैं, उनके लिए पता नहीं क्या कर रहे हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आई, ना आज तक मुझे कोई ऐसी कोई चीज़ नज़र आई, ना मुझे कुछ आगे नज़र आ रहा है कि कोई ऐसा काम होगा। हो जाए तो अल्लाह ताला इनका भला करे, कि अटक की आवाम के लिए सोचें। जी, तो नाज़रीन, जिस तरह के आज का जो हमारा टॉपिक था, जो इस पर हमने बात की, और जो पॉइंट्स आवाम की ज़ुबान है और आवाम की ज़रूरत के लिए और आवाम के फ़ायदे के लिए है, और जिससे आवाम को फ़ायदा और हकूक़ पे हमने बात की, इंसानी हकूक़ पे, और साथ साथ जो करप्शन के हवाले से, जो मीडिया के हवाले से तफज़ात की बात की, और जो मीडिया करप्शन दिखाता है उस पर बाउंड्री लगा दी जाती है, उस पर बात की। साथ साथ हमने जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान का जो नारा था 1 करोड़ नौकरियाँ, उसकी बात की कि कहीं पे नौकरियां देने के तो वादा पूरा नहीं किया। 50 लाख घर भी थे। हाँ, घर भी देने का वादा तो कोई पूरा नहीं हुआ, लेकिन निकाले जा रहे हैं लोग, घरों से बेघर हो रहे हैं, जिंदगियों से उनकी खुदकुशी करके इस जहान फ़ानी से कूच कर रहे हैं। इस महंगाई से, इस मुसीबत ज़दा माहौल से हमने आवाम के नज़रियात को पेश करने की भरपूर कोशिश की, और अपने नज़रियात के ज़रिए से और अपने नॉलेज के ज़रिए से आप लोगों तक ये बात पहुंचानी चाहिए। जो आला हुकाम है, जो हमारे इक़्तिदार में, हुकूमत में इस टाइम वज़ीर, मशीर और सियासतदान और ब्यूरोक्रेट्स इस वक्त बैठे हुए हैं, और उन उदाहरणों की बात की कि जो स्टैंड ले सकते हैं। मीडिया का काम सिर्फ दिखाना और बताना है, बाकी फ़ैसला करना आवाम का और इदारों का काम है। इसी तरह की मज़ीद रिपोर्ट्स के साथ हमारे साथ रहिएगा। फिर मिलेंगे एक नई रिपोर्ट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।